अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। जी जनाब, आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम हमारे दिन में होते रहते हैं। कोई भी हाउस वाइफ ऐसी नहीं होती जिसके पास दिन में बहुत सारे काम करने को ना हो। अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम और बहुत सारे काम ढूंढने और तलाश करने में लगते हैं कि हम कहते हैं हमारी ये भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाए, वो भी ऑर्गेनाइज हो जाए। आज मैंने जो है अपनी वीकली, जो जिस तरीके से आपको पता है मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ, वीकली मंगा लेती हूँ, उससे मुझे आसानी हो जाती है। पहले मैं 5-5 किलो टमाटर, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू मंगाती थी। फिर मुझे लगा ये मैं जब वीकली मंगा रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मंगाने की क्या ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम की, 2-2 किलो पे की। आराम से अब जो है ना हफ्ता इसमें गुजर जाता है। पहले बचा हुआ रहता था और मैं सोचती थी अब इसमें ऐड करूँ ना करूँ, मिलाऊँ ना मिलाऊँ, और मंगाऊँ क्या करूँ। तो अब मैंने क्वांटिटी कम की और मुझे भी सुकून हुआ, मेरा बिल भी कम हो गया। सबसे बड़ी खुशी हम सबको यही होती है ना, हमारा बिल कम हो जाए और हम जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो हमारी इस्तेमाल में भी आ जाएं, वो ख़राब भी ना हो। साथ में आपके बहुत ज़बरदस्त से केक भी बनाया था। केक मेरे यहाँ 2-3 दिन के बाद जल्दी जल्दी बन रहे हैं क्योंकि केक थोड़ा अच्छा हो गया, बेहतर हो गया है। पहले ही अच्छा था, ज़रा उसके अंदर और तब्दीलियाँ की हैं तो और अच्छा हो गया। तो कुछ भी चेंज करो ना, घर वालों को उस चेंज के साथ अच्छा लग रहा होता है, वो इन्जॉय कर रहे होते हैं उस सारी चीज़ों को। तो वो भी शेयर करूँगी, टॉपिक शेयर करूँगी। पिछली वीडियो जिस तरह आप लोगों ने मेरी पसंद की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इल्म हुआ कि भाई आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है। सोचा आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त, एक इतनी रियल स्टोरी अपनी शेयर करूं कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बातें करते रहते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारी बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं। आज आपके साथ एक ऐसा अमल जिससे मेरे घर में बरकत आई, ज़िंदगी में बड़ी चेंजिंग्स आई। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि आप बहुत टाइम के ऊपर कभी कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, कभी किसी से शेयर करते हैं, कभी अपनी परेशानी किसी को बताते हैं। असल जिसके साथ आपने अपनी परेशानी को कनेक्ट करना है और असल जिसके पास आपकी परेशानी का इलाज और हल होता है, वो हमसे रह ही जाता है। और वो जनाब अल्लाह पाक के साथ अपना मामलात को सेट करना। जितनी सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में दी गई हैं और अगर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देर होती है नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते इधर हमने दुआ मांगी उधर वो कबूल हुई, क्योंकि हम उन बुज़ुर्गों में नहीं है, ना हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं कि हम लोग जो है ना दीन के इतने करीब पहुँच जाएँ। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत दीनदार हूँ और मैं जो ना जो दुआएं मांगती हूँ फटाफट कबूल होती हैं। मैं ऐसा झूठ कभी भी नहीं बोलूँगी। मेरे लिए अल्लाह पाक ने जिसके अंदर बरकत रखी होगी, जिसमें मेरे लिए आसानी रखी होगी, वो मेरे लिए ज़रूर कबूल होगी। हाँ, मेरा काम यही होता है कि मैं उससे मांगती रहूं और मुझे जब उसके बदले में कुछ और चीज़ मिल जाती है तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ मेरे हक में बेहतर नहीं थी और ये चीज़ मेरे हक में बेहतर थी। साथ में शामी कबाब भी बनाए जा रहे हैं। फ्रिज खोला तो मुझे थोड़ा गोश्त वगैरह वहाँ से मिला। मैंने कहा चलो, इन्होंने तो गोश्त खाना नहीं है क्योंकि लोग कम खाते हैं। चिकन के ऊपर आजकल की जो जनरेशन है ना फिक्स हो चुकी है, तो मैंने कहा चले मैं शामी कबाब बना लूँगी। मेरी आसानी इसमें ये हो जाएगी, अहमद के लंच के लिए आसानी हो जाएगी। बीच में पुलाव शलाव बनता है ना तो उसके साथ भी शामी कबाब चल ही जाते हैं। तो ये भी मैं बना के इस वक्त फ्रीज कर रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जिस पे बात करने वाली हूँ वो है जनाब इस्तग़फ़ार। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी में हर तरफ अजीब व गरीब परेशानियाँ आनी शुरू हो गई थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी, दिल का सुकून तो अपनी जगह रह गया, हर चीज़ के अंदर गड़बड़ शुरू होती। ऐसा लगता था कि सुबह का जो भी सूरज तुलू हो रहा है ना मेरे घर में, एक नया मसला लेके आ रहा है और मैं बस सोचती रहती थी आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब आपकी शादी नहीं हुई भी होती ना, आपको मसाइल का तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि वालिदैन आपके कैसे कैसे मसाइल को फेस कर रहे होते हैं। शादी के बाद आपको अंदाज़ा होता है। आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जो है इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर भी बड़े इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। आपको अंदाज़ा होता है राशन का, वो राशन जिसका आपको जब शादी से पहले की लाइफ होती है आपको पता ही नहीं होता है। दाल चावल चीनी पत्ती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चिढ़ती थी मैं तो, आपको सच बताऊं, क्या अम्मी आप हर वक्त यही चीज़ें मंगाती रहती हैं। आज अपना हाल कुछ ऐसा हो चुका है, हम सब वैसे ही हो जाते हैं। मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ अपनी लाइफ से, मुझे बड़ा आइडिया हुआ इस चीज़ के ऊपर कि जिन चीज़ों को हम पेरेंट्स को कहते हैं क्या आप ये करती हैं, आप ऐसी चीज़ें मंगाती हैं, आप और चीज़, वही चीज़ें हम करते हैं, वही चीज़ें हमसे हमारे बच्चे बोल रहे होते हैं। ऐसे ही है शायद, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ऐसे ही होता है शायद, ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। हालांकि देखें, मुझे पता था हमारे दीन में बहुत सारी चीज़ें और मसाइल का हल मौजूद है, बहुत सारे अस्कार हैं, दुआएं हैं, जबकि कुरान पाक में खुद भी एक आयत है, सूरत नूह की आयत, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ये आयत जो थी ना उसी वक्त मेरे लिए किसी राह दिखाने के लिए, मतलब एक उसने ना मेरे लिए रास्ते खोले थे इस बात के लिए कि मेरे दिल को ऐसी लगी कि मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि रोज़ाना इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ूंगी, क्योंकि एक चाबी है
जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इसके अगर आप तर्जुमा निकाल के देखें तो आप खुद कहेंगे कमाल की आयत है, इसमें आपको बहुत कुछ बताया जा रहा हो। मैंने दिन में कई बार अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ना शुरू किया। घर के काम करते, बच्चों को सुलाते, रात के सुकून वक्त में इस्तग़फ़ार मेरी ज़बान के ऊपर फिक्स हो गया था। मैं और सब चीज़ें पढ़ती रहती थी, नो डाउट उनकी भी सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन इसको एक आसान सा लफ्ज़ समझ। अच्छा, इस्तग़फ़ार नहीं होता, इस्तग़फ़ार बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो तो ये इस्तग़फ़ार होता है। अच्छा, ये मैं निकात ज़रूर आपको बताऊंगी, ये इसने मेरा वेट लॉस में भी बहुत हेल्प की है और इससे मेरी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हुई। इसमें क्या है, मेथी दाना है, ज़ीरा है, सौंफ है और इसके अंदर जो है मैं थोड़ी सी जिंजर डाल के ये एक टी बना लेती हूँ मैं अपने लिए मॉर्निंग में, और तकरीबन 3 कप होती हैं तो एक मॉर्निंग ले लेती हूँ, एक मैं आफ्टर लंच ले लेती हूँ, एक शाम में अगर दिल चाहे तो थोड़ा गर्म करके मैं दोबारा ले लेती हूँ। तो ये ना इतनी इफेक्टेड है अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे ना तो ये आपको उसको उस वक्त पता चलेगा जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसके फ़ौरन, जैसे हम दुआएं मांगते हैं हम कहते हैं फ़ौरन कबूल हो, ऐसे ही हम कोई रेमेडी यूज़ करते हैं हम कहते हैं फ़ौरन का फ़ौरन इसका रिजल्ट मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, उसको टाइम देना पड़ता है। 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद खुद आपको इसके रिजल्ट पता चलना शुरू होंगे, क्या कमाल की चीज़ है। टॉपिक की तरफ आते हैं, मैं टॉपिक से एकदम से स्विच हो जाती हूँ, कुछ वीडियो के साथ क्लिप होते हैं ना तो मैं कहती हूँ वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करती हुई जाऊँ। तो ज़िंदगी में जब तब्दीलियाँ आना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलने लगी, घर के मसाइल हल होने लगे, रिज़्क़ में कुशादगी हुई, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ने लगी और ये इतना बड़ा असर हो रहा था। बेशक अल्लाह का वादा जो था वो बिल्कुल सच्चा था ना। मैं एक आम सी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन इस अमल ने मुझे अंदर से बदल दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सुकून की जो चाबी थी ना वो इसी चीज़ में रखी हुई थी। ये आपकी लाइफ को तब्दील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, आपको खुद फील होगा कि एक जो बेसुकूनी है, डिप्रेशन, टेंशन, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसको बता रहे हैं हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हल जो है ना हमारे मज़हब में, हमारे दीन में मौजूद है। नहीं तो आयत करीमा है, इसको लाजमी अपनी लाइफ में ऐड करें। 1.25 लाख दफ़ा लोगों को बिठा बिठा के पढ़ने से बेहतर अपनी ज़बान पे चढ़ाएं और जितनी बार जी चाहे पढ़ते रहें। ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप अल्लाह पाक के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, आप उसके ऊपर वो भरपूर भरोसा कर रहे हैं कि आपके सारे मसाइल का हल वहीं पे मौजूद है और वही आपकी चीज़ों को हल करेगा। तो ज़िंदगी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है जब दिल थक जाए ना और काम ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ एक छोटी सी आदत को आपने अपनाना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अभी आपके साथ ये बात आपके साथ ज़रूर शेयर की थी। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी करते हैं, तस्बीहात भी करते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार जो है ना वो एक ऐसी चाबी है जो आपके दिल के बोझ को हल्का करती है। इसके साथ साथ आपने, क्योंकि इसमें तर्जमा अगर आप इसके देखते हैं कि मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगती हूँ और उसी की तरफ तौबा करती हूँ। वाकई बड़ा फ़र्क आता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये कलमात हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ने की तालीमात देते थे। इसका मतलब ये कि बंदा अपने छोटे बड़े सब गुनाहों की माफ़ी मांगता है और दिल से ऐद करता है कि वो अल्लाह की तरफ ही पलट रहा है। तो ये वाली ज़िंदगी में अपनी रूटीन बनाएं, इंशाअल्लाह आपकी भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ महसूस होंगी। मेरी ज़िंदगी की स्टोरियाँ बहुत अजीब हैं, अगर मैं आपको सुनाऊँगी इंशाअल्लाह, और मैं जिन चीज़ों से गुज़री हूँ मेरे लिए ये एक इस तरह, मैं कहती हूँ मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आएंगी। अभी तो नहीं, इंशाअल्लाह कभी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपको कि आप भी कहेंगे कि वाकई इन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है, बड़ा असर रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े बड़े मसाइल में भी आपका जो दिल का सुकून है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आप सब कुछ अपना अल्लाह के हवाले कर लेते हैं। बहुत मज़े का खाना मैं बना रही थी और साथ में जो है मैंने रोटियाँ भी जल्दी जल्दी डाली, और ये है वो केक जो कि मैंने बनाया था चॉकलेट चिप वाला। क्योंकि कोको पाउडर मेरे पास मौजूद नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना मैं चॉकलेट चिप मौजूद है तो दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, एक को उसका प्लेन भी मिल जाएगा, दूसरे को उसके अंदर चॉकलेट चिप भी मिल जाएगी। और कमाल का केक बना था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो वीडियो में इसकी सारी क्वांटिटी शेयर की थी, अगर आप इसका हाफ़ बनाते हैं तो उसका हाफ़ बना लें, और अगर आप इसका पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा बना लें। मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लाई थी मुल्तान का जो सोन हलवा होता है, बहुत मज़े का लगता है, सामने नेबर है मेरे लिए लेकर आई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। केक देखें जी कितने मज़े का स्पंज बना है इसका। एक टिप मैंने इसके अंदर लगाई थी, वो क्या, स्टार्ट में ना इसको आपने जिसने पे रखना है ना 150 के ऊपर आपने रखना है ना, तो आप इसको 10 मिनट के लिए 150 के ऊपर रख लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना स्लो कर लें, स्लो करके आप 150 से 120 पे आएँ। टाइम तो लेगा,
लेकिन जिस तरह इसका स्पंज बना है ये देखें। बेकरी के सारे केक्स को मैंने फेल किया। मैं अपनी तारीफ़ खुद करूँगी। जब आप अपने काम से मुतमईन होते हैं ना तो फिर आपको लगता है हाँ जी अब आप अपनी तारीफ़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं मुतमईन ही नहीं होती थी। मैं कहती थी यार मैं क्यों फेल हो रही हूँ। और लगन सच्ची हो ना और सीखने का आपके अंदर शौक़ हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर जाते हैं। ऐसा केक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और बेकरी से खा सकूँगी। क्यों? जो खाते हैं वो यही कहते हैं बेकरी में नहीं मिल सकता ये वाला केक, और इंतज़ार करते हैं यकीन करें कि ना 1 पीस तो हमें मिलना चाहिए। फिर मैं 3-4 पीस करके ना मैं भेज देती हूँ। मैं कहती हूँ चले इनको भी मज़ा आ जाए चाय के साथ। ये थोड़ी थोड़ी खुशियाँ होती हैं, ज़रूर बांटनी चाहिए एक दूसरे के साथ। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो की तरह मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। पिछली वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं। इजाज़त दें, फ़ी अमानिल्लाह।